पहले जो मेरे आदरणीय दर्शक हैं उनको मेरा नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनीता मनवाल और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो सबके लिए सबसे पहले पितृपक्ष, जिसको हम गढ़वाली में श्राद्ध बोलते हैं, तो सबके लिए श्राद्ध की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपको दिखाऊंगी, इस ब्लॉग में बताऊंगी कि हमारे पहाड़ों में श्राद्ध कैसे पूजा जाता है, पितृपक्ष कैसे पूजते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम पितृपक्ष कैसे क्यों मनाते हैं। तो इस पे भी एक कहानी है। तो प्राचीन समय की बात है, जब महाभारत के युद्ध के टाइम की बात है ये। तो जब कर्ण, तो सभी जानते होंगे, उनका भी मुख्य रोल था महाभारत में। और जब कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए तो वो स्वर्ग गए। तो मैंने भी कहानियों में सुना है केवल कि हम इसीलिए श्राद्ध मनाते हैं। तो वो जब स्वर्ग लोग गए तो वहाँ गए, तो जब उनको भूख लगी तो खाने के लिए उनके सामने, मैं शॉर्टकट में कहानी बता रही हूँ, तो उनके सामने केवल हीरे मोती सोना चांदी वो रख दिया उनके सामने। तो उन्होंने बोला कि मुझे भूख लगी है, मैं इनका क्या करूँ। और फिर जो दूत हैं यम के, तो उन्होंने बताया कि आपने तो किसी को खाना नहीं खिलाया और बस यही आपने दान पुण्य किया जो सोना चांदी जो भी जेवरात है, तो उनको बताया कि आपने बस यही दान पुण्य किया, किसी को खाना खुना नहीं खिलाया। इसीलिए उनको बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि दानवीर कर्ण बहुत दानी थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने दान दिया था सोना चांदी जो भी जेवरात होते थे, हीरे मोती, और लेकिन किसी को खाना नहीं खिलाया था। फिर वो बताते हैं कि इसीलिए मैंने किसी को खाना नहीं खिलाया, क्योंकि मुझे अपने कुल का तो पता ही नहीं था। तो महाभारत की बहुत बड़ी कहानी है। तो जो दानवीर कर्ण, उनको पैदा महारानी कुंती ने किया था, ये तो सभी जानते हैं। और पालन पोषण उनका दलित परिवार में हुआ था, ये भी जानते हैं। उसके बाद तो महाभारत की तो बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता रही। फिर वो बोलते हैं मुझे तो अपने कुल का पता ही नहीं था, तो मैं खाना फिर किसको खिलाता। तो उनको बहुत पछतावा होता, उनको पश्चाताप होता है। उनके पश्चाताप के लिए वो 16 दिन के लिए धरती पर आते हैं और बहुत दान पुण्य करते हैं 16 दिन के लिए। इसीलिए बोलते हैं 16 श्राद्ध मनाए जाते हैं। तो 16 दिन के लिए वो पृथ्वी पर आते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, खाना खिलाते हैं भूखे को। इसीलिए बोलते हैं ये श्राद्ध 16 दिन तक के लिए होते हैं, 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। तो जो सच पता नहीं क्या है, लेकिन जो मुझे पता है वही बता रही हूँ। और यही कहानी नहीं है, बहुत कहानियाँ हैं क्यों श्राद्ध क्यों मनाते हैं। तो मैंने भी सुन रखी है बहुत कहानी, लेकिन मैं इसी कहानी को बता रही। और हमारे पहाड़ों में श्राद्ध ऐसे मनाते हैं, मैं आपको बता रही। एक फूल होता है, तो उस फूल की मुख्य भूमिका होती है जो हमारे पहाड़ों में श्राद्ध पूजा करते हैं। तो वो एक प्रकार का सफ़ेद फूल होता है। तो मैं आपको वो फूल भी बताऊंगी। तो उसकी पूजा करते हैं, उससे वो मतलब जितने पितर को पूजते हैं उतने उस फूल के पितर बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं उस फूल की। और इसमें मुख्य रूप से दुर्वा को भी पूजा जाता है, जिसको हम गढ़वाली में दू बोलते हैं, दा भी बोलते हैं। तो एक प्रकार की हरी घास होती है। तो उसकी भी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उसमें भगवान विष्णु ने कछुआ का अवतार धारण किया था और अपनी जगह पे जो मंदरांचल पर्वत, जिस पे मंदरांचल पर्वत पे समुद्र मंथन हुआ था, तो भगवान विष्णु ने उस समुद्र मंथन के टाइम पे मंदरांचल पर्वत को अपनी जगह पे धारण किया था, जिससे कि वो पर्वत घिसने के कारण पर्वत रगड़ा उनकी जगह पे। तो जो उनके रोम है, जिनको हम ये बोले बाल, जो जंगा के बाल थे, तो वो निकल गए थे और वो किसी जगह पे पृथ्वी पे पड़ गए थे, जिसके कारण उन्होंने दुर्वा रूप धारण किया। तो दुर्वा एक प्रकार की घास होती है। तो जब समुद्र मंथन हुआ था, वहाँ से अमृत निकला था, तो उस घास पे अमृत की बूंदें गिरी थी, जिसके कारण जो दुर्वा घास होती है वो हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय होती है। और जो दुर्वा घास होती है वो कभी भी,
चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जो भी हो, वो दुर्वा घास कभी नहीं सूखती है, वो हमेशा हरी भरी रहती है, क्योंकि उस पर अमृत की बूंदें गिरी थी इसीलिए। और हिंदू धर्म में दुर्वा हमेशा पूजनीय होती है। तो हमारे यहाँ श्राद्ध में एक प्रकार की वो जो मैंने फूल बोला वो, उसके साथ दुर्वा हमारे यहाँ जो भी शुभ काम होते हैं तो उसमें दुर्वा पूजते हैं। जैसे कि किसी का मुंडन हो या शादी ब्याह हो तो उसमें दुर्वा अवश्य रखते हैं, जिसको हम गढ़वाली में दू बोलते हैं, दा भी बोलते हैं। आपको वो फूल बताती हूँ जिनका पितृ श्राद्ध में हमारे पहाड़ों में अहम रोल होता है, जिनकी पूजा होती है, जिनको पितृ बनाते हैं। तो मैं आपको वो फूल दिखाती हूँ। सुनिए सिका फूल सुन। और ये हैं वो फूल, अब मेरे हस्बैंड निकालेंगे। यो ए चाबी गणा ही हो रहा है पर क्या और भी बल ते तुम मुझे से बिगाड़ रहे हैं पड़ा थोड़ी। और यूँ तो हमारी जो उत्तराखंड देवभूमि है वो तो फूलों के लिए प्रसिद्ध है, फूलों की घाटी भी कहा जाता है यहाँ के लिए। और हर जो फूल उगते हैं उनके पीछे एक ना एक लक्ष्य होता है, क्योंकि जब बुरांस और मेहल इत्यादि फूल होते हैं उस टाइम पे फूलदेई त्यौहार होता है। और इस टाइम पे ये फूल भी ऐसे नहीं होते हैं, ये फूल इसी टाइम पे होते हैं जिस टाइम पे श्राद्ध होते हैं। ये देखिए तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है इनमें। सुनो हाँ सी फूल छन। और आज मेरे ससुर जी का श्राद्ध है, तो सबसे पहले जहाँ पर श्राद्ध की पूजा होती है वहाँ पर मिट्टी की लिपाई करते हैं। ये देखिए बिल्कुल हमने मिट्टी की लिपाई कर रखी, क्योंकि मिट्टी को पवित्र मानते हैं, इसीलिए जहाँ पर श्राद्ध की पूजा होती है वहाँ पर मिट्टी की लिपाई पुताई होती है। तो पितृ श्राद्ध में हमारे पहाड़ों में पितृ पूजने के लिए सबसे पहले ये खीर बनी है और ये चावल बने हैं जिनको हम गढ़वाली में भात बोलते हैं, और ये रायता पहाड़ी स्टाइल में, और ये मिक्स वेज बनी है जो हमारे पहाड़ों में होती है। और इसमें नमक नहीं डालते हैं, जो ये मिक्स वेज बनी है इसमें नमक बिल्कुल नहीं डालते हैं। और ये देखिए मिक्स वेज, इसमें मैंने ये बैंगन हो गया, करेला हो गया, छेमी जिनको बीन बोलते हैं हिंदी में, तो ये मिक्स वेज बना रखी, इसमें नमक बिल्कुल नहीं डाला जाता। और ये ककड़ी, तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि जो नए चावल होते हैं उनसे खीर बनाई जाती है, और जो आजकल लगी होती है अपने घर में ही सब्जी, उनसे सब्जी बनाई जाती है। तो पानी कमरे चढ़ो भैया ने क्या कहा तुम पहले अंज भी बुआरी आ दौरे अब दौरे यन करे ते पोट उन भी तो पितर उन भी पानी चढ़ा तब तो सो बनावा क्या कहो पड़ी या कुकुर होता है या कहो आता है अब गोर होता है क्या काम गोर का होता डिग्री जाना पर खाओ जरूरी है वे तुम जाना रनन को पुंडी तुम धोरे हो के लिख रही जाए आपको दंडी।
कमरे बक बक करनी हम उन तब यू जानवरों बात खां द पानी चढ़ो से वर्षन था हाँ अपने दुई हाथ इन्हें सब पितरों चढ़ा ओले वही फिर है ना मैं जो आप पिटाई लगा सकते वही सब पिटाई छिट मारे जहाँ गया मैं 5 पाया दूँगी तो तुम एक में दम है तब जो और ना अरे कर ये होती है हम दे पिटाई लगा न पितरों का सबको ये से पापा पूरे दात यूं दिन तो मन पूजो लो कते बनी 5 पाते यो ये तो जो नाम तो पिटाई से बंदो 5 के तो बोलियो वो जो ये मोला मार के फिक्स नहीं दबे आयो ये कते इनके ये मंदी वो पिटाई लगाती बस ए नहीं आता एबो ना यमा भेट दजा तमो बैठ ये मैं बेटी है तेरे का द कौन आया सरकार यो ब्रह्म का जरा खाली साफ मंत्र जरा भैया कौन ओ दबे अब बैठ डंग पर जी ये दक्षिणा दी ले बा दुई हाथ तू हाथ कर हो द खाब खाऊ द आवरेगी का वापले दे द बुझी बेता नहीं खा जर जर बुझी सब पे जान जत मीठो भयो जी मीठो अब नहीं भयो यहाँ तो चीनी भुज डाल दे चम्मच लो भुज डालो ना ना भात में लगा पे रहे समय में मर गई जो याद है 10 वर्ष से पता चल अब मैं जाऊँ और ये कवा पूड़ी रखते हैं ओ दो विधान छोटे की माँ तो आठ गा दो तनी माँ बस वही दो भी और अगरबत्ती के साथ रखते हैं कवा पूड़ी जो कवा पूड़ी रखते हैं उसकी पूजा करके के वो जो दूध में वो कहाँ से नौकरू चीनी में टाइम जा रहा है वो आगे ना होते तो दौड़ दो टिपन भर जब रहो तो खान तब रहो तो साथी के इधर गरम हो जाएंगे ये टिपन हो और एक देंगे कुत्ते को ले बा जा तुम जा जिम्मी जा और ये देखिए ये धान की कटाई हो चुकी है और धान की मंडाई करके ये पेड़ पे भी जो धान की डंठल है उसको लटका दिया है ये देखिए तो सर्दियों में देते हैं इसको गाय को खिलाने के लिए। और मैं एक बात बता दूं ये पेड़ पे इसीलिए लटकाते हैं हमारे पहाड़ों में जो धान की डंठल होती है इसीलिए लटकाते हैं ताकि अगर नीचे पेड़ रहेगी तो सड़ जाएगी, इसीलिए पेड़ पे सुरक्षित रहती है धान की डंठल। और फिर सर्दियों के टाइम पे हम इसको गाय को भैंस को या जो भी हमारे पालतू जानवर होते हैं घर में तो उसको दे देते हैं। ये देखिए
तो ऐसे पेड़ पे लटकाते हैं इसकी गट्ठी बना के। ये देखिए, तो हम घरवाली में बोले तो पुली की झुंटी बना के ऐसे लटकाते हैं पेड़ पे। और ये देखिए फिर और ये देखिए धान की मड़ाई करके एक बार ऐसे सुखाया जाता है। जो धान की डंठल होती है उसको तो इस प्रकार से सुखाने के लिए डाल देते हैं फैला कर। उसके बाद जब सूख जाती है तो इसकी पुली बनाकर, हम घरवाली में पुली ही बोलते हैं, उसकी पुली बनाकर ऐसे पेड़ पे लटका देते हैं। तो ये देखिए पहाड़ों में बिल्कुल ऐसे धान की डंठल सुखाने के लिए डाल रखी है।